नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा है, उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। तो प्यारे साथियों, आज की अपनी चर्चाएं बेहद खास रहने वाली हैं, क्योंकि आज जो हम चर्चाएं करने वाले हैं वो प्यारे साथी हमारे विज्ञान के ही एक ऐसे टॉपिक की रहने वाली हैं जो कि हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और प्यारे साथी, आप ये समझ लीजिए, जो भी चर्चाएं होंगी साइंस की होंगी, आप सभी इस बात को जानते हैं। प्यारे साथी, आज हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन के बारे में, जो न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन होती है, आज उसी पर चर्चाएं करेंगे। और प्यारे साथी, ये चर्चाएं इतनी खास होंगी कि आप ये समझ लीजिए, कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे आप इस न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन से बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए, आ जाइए, देख लीजिए इस वीडियो को शानदार तरीके से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही शानदार टॉपिक्स इस चैनल पर मिलेंगे, आपको बहुत खास तरीके से मिलेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो प्यारे साथी, सबसे पहले हम किन बातों का ध्यान रखते हैं यहाँ पर? प्यारे साथी, जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फर्स्ट टाइप में जैसे आप समझ लीजिए कि अगर कोई संख्या ऐसे है, तो मेरे भाइयों बहनों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जानते हैं आप? नहीं जानते भैया? लो जान लो। इसका मतलब है बड़े भाई, ये मतलब इस संख्या को अगर मैं ऐसे लिख दूं या ऐसे लिख दूं तो बात एक ही होगी। ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, कैसे भैया? एक बार करके दिखाओ। मैंने कि देखो, 25 में अगर 10 का आपके सामने मैं करूं क्या, डिवाइड, अगर 10 का मल्टीपल करूं, डिवाइड करूंगा इसमें, तो यहां पर कितना, 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक है, 5 लगा के यहाँ पॉइंट लगा के 0 करेंगे तो प्यारे साथी, आप ये बात तो समझ चुके होंगे कि जो 2.5 है भैया, वो कैसे होता है? वो ऐसे ही होता है कि इसका मतलब ये वाला और ये वाला एक ही बात है। समझ गए? यहां तक क्लियर? बिल्कुल क्लियर भैया, ये बात समझ में आई। अच्छा, आपने एक चीज और देखी होगी भैया, मान लो 7.54 लिखा है कहीं पे, ठीक है, और इसके नीचे मान लो कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब क्या है? मैंने कि इसका मतलब ये है भैया कि इसके नीचे जो है 1 2 0, यानी कि इधर से आप अगर देखें इस हाथ की तरफ से, तो यहां पर जितनी संख्याएं हैं, उतनी संख्याएं जो है प्यारे साथी, उतने ही नीचे 0 लगे हैं। आप ये समझ लो, यानी कि ये जो पॉइंट लग के आया, उसके जितने 0 जो है, मतलब उसके जितनी 0 की संख्या का भाग दिया गया। सही है, ये मतलब होता है इसका। समझे यहां तक? ये बात आपको समझ में आई? बिल्कुल, आप इस बात को पहले समझ लो। सही है, अब समझते हैं आगे पॉइंट। समझो, देखो, एक बात ध्यान रखो, मैं आपको एक बहुत अहम चीज बता रहा हूं। ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा बता नहीं सकता मैं आपको। अब जैसे समझ लो, मान लो ये भैया 2.40 अपॉन 5.20, कुछ ऐसे संख्याएं दे दी जाती हैं। आपने एक चीज देखी होगी, नोट करी होगी मे भी, यहां पर 0 से 0 को काट दिया जाता है। समझे ना? अच्छा भैया, अच्छा, पॉइंट से पॉइंट को भी काट देते हैं। तुमने कि पॉइंट से पॉइंट क्यों काटा तुमने? इसका कोई गहराई से आप हमें विस्तारित दे सकते हैं? मैंने कि दे सकता हूं। समझो भैया, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भैया समझो, मैं इसको आपको बताता हूं विस्तार से। देखो, अगर मान लो ये 2.54 है और यहां पर ये है, सही है, समझ ना? अगर मैं इसको खोल कर लिख दूं 24/10/52/10, तो मैंने कि अच्छा ये बात है। मैंने कहा बिल्कुल भैया यही बात है। तो कैसे? मैंने कहा ऐसे नहीं, समझो, अगर मैं इससे इसको काट दूं भाग देकर, तो इस पॉइंट से ऐसे इसको काट दिया जाता है। बचता क्या है भैया? मैंने कि 24/52। भैया 2 2 से अगर मैं भाग दूंगा तो ये 12/2 दूनी 4 और 2 6 12। समझे? तो ये चीजें ऐसे ही हो जाती हैं भैया। समझ रहे बात को? तो इस बात को आप सभी समझ लें बहुत शानदार तरीके से कि ये जो टाइप मैं आपको बता रहा हूं वो इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा। सही है, बिल्कुल क्लियर भैया। तो सेकंड टाइप आप ये समझ चुके होंगे, मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है आपको इस सेकंड टाइप समझ में आ चुका होगा। अब मैं आता हूं थर्ड टाइप पर। ये जो आप समझ लीजिए कि हर क्लास के लिए, ऐसी कोई क्लास नहीं है, अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, चाहे 9 10 11 12 जो भी बच्चे हों, वो सब इसको देख लें।
क्योंकि ये चीजें न्यूमेरिकल में पूछी जाती हैं और आप समझ लीजिए कि न्यूमेरिकल का ट्रेंड कितना बढ़ चुका है एग्जाम में। पेपर को टफ बनाने के लिए न्यूमेरिकल एग्जामिनर जरूर डालते हैं, उनसे निपटने के लिए एक कैलकुलेशन रामबाण साबित होगी आप सभी के लिए, बहुत रामबाण साबित होगी, समझ लो ये बात। आ जाते हैं सेकंड टाइप पर भैया। सेकंड टाइप क्या कहता है समझ लेना। अब बात करेंगे यहाँ घातों की, घातों की जो पावर होती है उसकी बात करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे भैया, देखो अगर ये लिखा है 10 के भैया, जैसे 10 के ऊपर 1 लगा है या ना लगा है, समझ लो आप बात को। मैं इसको ऐसे भी लिख दूं तब भी यही बात है, समझ गए भैया। अगर 10 के ऊपर 2 लग जाए मेरे प्यारे भाई, 10 के ऊपर 2 घात, तो इसका मतलब तो आप सभी जानते हैं ना कि यहां पर 10 के साथ में 2 जीरो, जीरो के ऊपर ही तो 2 लगा है, तो 1 के पीछे तो 2 ही जीरो होंगे ना। बोलो सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहा हूं। तो यहां पर आपको ये बात समझ लेनी है मेरे भाइयों बहनों कि इस तरीके से ये चीजें होती हैं। हाँ ठीक है, ये चीजें होती हैं, सही है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये भी आती है, यहां तो घात जो थी वो प्लस में थी, अगर ये घात में भी माइनस में आ जाए तो मैंने कहा देखो आ जाओ माइनस में समझो। 10 के ऊपर अगर मान लो मैं 2 घात लगा दूं माइनस की, इसका मतलब क्या भैया, मैंने कि देखो इसका मतलब विस्तार से बताता हूं कि इसके पीछे नीचे 2 जीरो। तो मैंने कहा अच्छा ये बात है भैया, मैंने कहा हाँ, एक एक पॉइंट को समझना, अगर थोड़ा सा भी इधर से उधर आपका दिमाग हो गया तो ये चीज समझ नहीं आएगी, समझ लो इस बात। अब हुआ क्या, यहाँ सेकंड टाइप को दोबारा ये वाली बात समझ में, अच्छा लाओ आ जाओ, इसी में एक और टाइप शामिल कर देता हूं। देखो ये चीज हो गई बिल्कुल। तो भैया यहाँ पे 10 के नीचे जो है, 1 के नीचे जो है कितने थे, अच्छा इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ भैया, बोलो किस तरीके से। मैंने कि देखो 1 है, ठीक है 1 है भैया, सही है। अच्छा 1 के बाद 2 जीरो, तो देखो 1 के बाद 2 के बाद यहां 2 संख्या के बाद मैं लगा दूंगा पॉइंट, सही है। तो ये बात समझ गए आप सभी, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है भैया, बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर है, ठीक है, कोई डाउट। अब यहां 10 की घात जब 3 ये हो गया तो ये वाला, सॉरी इसके लिए माफ चाहता, ये वाला है, ठीक है। तो यहां पर ये 2 संख्याओं के बाद लग गया, यानी कि एक संख्या तो यही हो गई और दूसरे के लिए यहां पर जीरो लग के तब लग गया। तो ऐसे करके ये चीज होती है। अच्छा एक बात और समझो, ये वाली जो चीज है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे, यानी कि 1 2 के बाद में मैं लगा दूंगा 10 की घात -2। नहीं समझे बतला, अरे भैया समझ लो, मैं बता रहा हूं, समझ भैया, ध्यान से समझना भैया, देखो बिल्कुल आराम से समझो भैया। यहां पर ये जो है 0.0 बने, अब 0.01 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि यहां माइनस है, 1 2 संख्या है माइनस के बाद, तो यहां पे भी जो है 2 संख्या है माइनस के। ऐसे करके आप समझ सकते हो आसानी से, सही है। अच्छा दूसरी चीज यहां पर नोट डाउन करो आप, एक चीज और समझो, मैं बिल्कुल लेवल बाई लेवल चीजों को लेकर चलता हूं, ये बात आप समझ लें। तो बहुत शानदार वीडियो है, बहुत शानदार, इसकी प्रैक्टिस भी मैं करा दूंगा। सेकंड पार्ट आपको चाहिए कमेंट में बता देना, मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। तो ये समझ लिए समर्पित हूं पूरी तरीके से। अब भैया यहां पर लेकिन आप जो है एक काम नहीं कर पा रहे हैं, वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ताकि जो आपके भाई बहन मित्र जो भी पड़ोसी अड़ोसी जो भी हैं उन सब तक पहुंचे, जो भी क्लास 9 10 12 जो भी हैं उन सब तक पहुंचाइए, वो समझे इन चीजों को, ठीक है। न्यूमेरिकल को गलत ना करें किसी भी कीमत पर, ये बात समझिए। अब भैया हुआ क्या, यहां तक स्टेप पर पहुंच गए, अगला स्टेप देखो क्या स्टेप है भैया, अगला समझो। जैसे मान लो मैं लेता हूं कोई स्टेप, जैसे मैं संख्या ले लेता हूं, जैसे ये रहा मान लो, ये संख्या मैंने ली। ये बड़ा वीडियो हो जाएगा मैं जानता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को मुझे 2 पार्ट में बना देना चाहिए। चलिए आपकी अगर डिमांड आएगी तो दो पार्ट में डाल देंगे इस वीडियो, समझ लो पहले भैया। देखो बहुत शानदार ट्रिक है, समझो भैया। एक काम करो, क्या काम भैया, कि इसको काम करो, यहाँ 2 ले लो, 2 ले लो यहाँ, ठीक है। देखो 2 नहीं लेना है, 4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 4 भी ले सकते हैं लोग। जीरो कर से 0 काट देते हैं, ये बात आप जानते हो बिल्कुल भैया। 2 इस 2 से इस 2 को मैं काट दूं 2 बार, मैंने कि 4, चलो ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 भैया, ये 4.5 तो रह गया भैया, इसका कुछ हो सकता है इलाज? मैंने देखो एक इलाज है मेरे, मैं इस सब चीज का इलाज समझो। जैसे देखो, अब देखो यहां पर समझो, ये 4.5 है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां 10 की घात -1 बट्टे में 2। ये वाली बात और ये वाली बात दोनों एक हैं, दोनों सेम है, ये बात आप। अब यहां जब दोनों एक हैं तो ये बात आप सभी को समझ लेनी चाहिए भैया
कि इसका मतलब ये और ये एक भी बात है, बराबर बराबर। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर ये 10 की घात -1 है, तो 45/2 गुणा 10 की घात -1, ठीक है। हाँ, अगर मैं इसको ऐसे चाहूं तो इस संख्या को मैं नीचे भी ला सकता हूं, लेकिन मैं नहीं ला रहा। आपकी कैलकुलेशन बड़ी होगी, आप ऐसा मत करना। बस आप कॉन्सेप्ट को सीखो। अगर कॉन्सेप्ट सीख गए तो सवालों की हड्डियां तोड़ दोगे, मैं जानता हूं। तो भैया इस तरीके से ये चीज हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली इतना ही होगा। अच्छा, और मैं एग्जाम्पल लेता हूं आप सभी के लिए इस तरीके का। लो आ जाओ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसको थर्ड के बाद हो गया फोर्थ टाइप, फोर्थ, ठीक है। फोर्थ टाइप बना देता हूं इसको। फोर्थ टाइप समझोगे, जैसे आ जाओ, मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल के उदाहरण देता हूं। जैसे मान लो, मैं ज्यादा कठिन नहीं बनाऊंगा, ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे करके, सही है। समझना बात को, ठीक है भैया। या फिर इसको ऐसे चाहो तो इसको कर लो ऐसे करके। एक बात जानते हैं भैया, एक बात हमेशा याद रखना, क्या, जैसे इसके पीछे ये है, सही है, ठीक। तो एक बात आप सभी याद रखना, क्या, कि नीचे 400 है, यहाँ 5.0 है। तो देखो एक काम करो, समझो क्या काम करें भैया। एक काम करो, देखो इस 25 है, इसको 25 बना दो, 10 की घात कर दो -1, ठीक है। अब इसके साथ 5.0 है, इसको बना दो 50, 10 की घात कर दो -1, इसके साथ वाली, इसके लिए, ठीक है। इसका अलग अलग, सही है, पर्टिकुलर अलग से। भैया बट्टे में क्या है, मैंने कि 4 के पीछे 2 जीरो, 4 के पीछे 2 जीरो। अब देखो समझो, कैलकुलेशन में जानता हूं बड़ी होगी, लेकिन समझना है चीजों को। 10 की घात -2 क्या हो जाएगा भैया, +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोलो एक बार, +2 हो जाएगा। तो यहां पर 25 गुणा 10 की घात -2 बट्टे में 400, सही है। और यहां पर जो है हमारा ये 50 और था, तो एक जीरो से एक जीरो काट दिया, इसको, है ना। हाँ, इतना ही कटेगा। उसके बाद आगे आ जाते हैं थोड़ा। ये 25 गुणा 10 की घात -2 हो गया, और यहाँ जो है मेरे पास कुछ और बचा, क्या, ये 5 बचा भैया। 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125। तो यहाँ कर दूंगा मैं 5 दूनी 10 और 12, 10 की घात -2 बट्टे 40, सही है भैया। अभी और काटो, मैंने कि लो इसे काट लो तुम, 2 पंजे 10, नहीं कटेगा ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 का भाग इसमें दूंगा मैं, 5 दूनी 10 और 5 25, और ये हो जाएगा 20। फिर काटो, 5 का भाग 5 25, 5 20, तो 10 की घात -2 बन गया भैया। इसको और कोई तरीका है, मैंने देखो इस तरीके से लिख दो इसको, एक ही बात है। चाहो तो इसका और भाग दे दो, 5 एकम 5, 5 40, 1/80, सही है, कोई डाउट नहीं। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन को आसान बनाना है, ठीक है। क्योंकि देखो सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है कि भैया हम इन चीजों में चकरा जाते हैं। चकराना नहीं है, घबराना नहीं है। अब देखो कुछ पावर वाली चीजें भी आती हैं। पावर वाली कैसे, जैसे आ जाएगा तुम्हारे पास 2.5 × 10⁴, 10⁶ बट्टे में 10⁴ 2, 10⁶, ये ऐसे हो जाता है। ये बहुत अहम है, इसे जरूर समझ लेना, ठीक है। जैसे देखो अब यहां समझो भैया, यहां पर 10 की घात 2 है, 10 की घात 6, 10 की घात 4, 10 की घात 6। इसका बेसिकली मैंने मतलब बताया था कि 1 के पीछे 4 जीरो, इसका मतलब बताया था 1 के पीछे 6 जीरो, 4 और 1 5 6 जीरो, ऐसे ही बताया था। तो यही चीज को यहां से ध्यान से समझ लेना एक बार, बड़े गौर के साथ में भैया। 10 की घात 4, 10 की घात 6, तो यहाँ 4 गुणा 6। अब देखो मैं क्या करूंगा खेला, 10 की घात +2 और 10 की घात 6। अब यहां पर सबसे बढ़िया बात समझ लो, इसे समझ गए तो सब समझ गए। ये जो +2 है नीचे और +6 है, ये घातें जब ऊपर जाएंगी गुणे में, कहां, ऊपर जाएंगी गुणे में, तो कैसी हो जाएंगी भैया, ये हो जाएंगी ऐसी। देखो 10 की घात 4 प्लस का, 10 की घात 6 प्लस का, और 10 की घात -2 और 10 की घात 6 माइनस का। यानी कि ये जो घातें हैं नीचे वाली वो ऊपर गई तो वो हो गई माइनस की, किसकी, माइनस की। अब यहां पर एक बात समझो, मैं थोड़ा इसको कैंसिल आउट कर देता हूं, ये वाला यहीं पर आ जाओ, इस बात को लेके आ जाओ, इसको लो, ये लो 2.5 × 10⁴ × 10⁶ × 10⁻² × 10⁻⁻6, सही है, बिल्कुल सही है भैया।
हमने इन दोनों को ले लिया ऊपर, ऊपर ले गए थे इनको। अब यहाँ खेल क्या होगा समझो, ये इस 6 की घात से ये 6 की घात कट जाएगी, बिल्कुल सही है। ये प्लस के 0 और ये नीचे 0, तो 6 0 से 6 0 कट गए। बात को समझना गहराई से, थोड़ा ध्यान से, कट गए। अब यहाँ पे क्या बचा भैया, 2.5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -2, तो इस -2 से ये 4 कट जाएंगे 2, है ना। तो 2.5 इंटू 10 की पावर -2 नहीं, प्लस का 2 बचेगा, यानी ये 4 0 थे। लो मैं एक बार खोल के बता देता हूँ सही से इसे, देखो यहाँ 4 0 थे, सही है, और ये नीचे 2 0 थे, तो 1 0 1 0 2 0 कट गए, तो कितना बचा 2.5 इंटू 10 की पावर 2 प्लस का। अब कुछ और हो सकता है, मैंने कि यहाँ एक चीज और हो सकती है भैया, क्या चीज हो सकती है, देखो ये वाली चीज हो सकती है, जैसे 2.5 है इंटू 10 की पावर 2 है, तो अब एक काम करो, ये 25 कर लो इसे, कैसे कि भैया 10 की घात -1 और +1, तो प्लस में से माइनस घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा ना 10 प्लस का। कैसे, देखो मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ इससे 1 कट जाएगा, 1 ही तो बची 10 की घात, है ना। कैसे कि भैया 25 गुणा 10, तो यानी कि इसका उत्तर जो हो जाएगा वो 250 ही हो जाएगा। ठीक है, मुझे आशा है, उम्मीद है आपको जो है चीजें यहाँ तक क्लियर हो चुकी होंगी, बहुत शानदार तरीके से क्लियर हो चुकी है। अगर क्लियर ना भी हुई हो तो आप मुझसे कह देना भैया एक बार और जो है सेकंड पार्ट इसका दे दो, जिसमें आपको जो है बड़े लेवल के सवालों को करा दूं मैं ऐसे ही, और आपका जो है न्यूमेरिकल आसान हो जाए। साइंस के न्यूमेरिकल को आप एकदम धड़ाम से दिया खत्म कर दो, और प्यारे साथी बहुत शानदार तरीके से चीजें हो जाएं, और आप ये समझ लें कि ये जो साइंस की न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है बहुत शानदार धांसू वाली है, बिल्कुल इसको ना भूलें। और ये समझ लीजिए एग्जाम के टाइम पे 9th 10th 11th 12th सबके लिए समान रूप से, और कोई एग्जाम आप दे रहे हो, कोई भी एग्जाम समझ लिए धांसू सिद्ध होती है एकदम। मैं इस बात को कह रहा हूं, लिख कर दे रहा हूं आपको, सही है। तो चलिए इसी के साथ समाप्त कर